कहानी राहुल की है। इस संडे स्टोरी सुनाने वाला हूँ राहुल की कहानी। एक ज्वेलरी स्टोर पे काम करता था। कमाल का आदमी था क्योंकि हर समय खुश रहता था। एक छोटी तनख्वाह थी पर ज्वेलरी स्टोर में हर चीज़ वही संभालता था क्योंकि जिम्मेदार भी था। इस संडे स्टोरी एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि उसे सुनने के बाद में ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हर इंसान का बदल जाएगा। ये स्टोरी जब मैंने सुनी तो बहुत प्यारी लगी, मुझे लगा आपके लिए लेके आऊं। तो राहुल ज्वेलरी स्टोर में काम करता था। उससे कोई भी पूछता था क्या हाल है तो कहता था बहुत बढ़िया, कल से बढ़िया आज है। ये बिल्कुल वही कहानी है कि मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर परवीन भाटिया। वो हर दिन सवेरे वार्ड में पहुंच जाते थे 8 बजे, हमें पहुंचना पड़ता था 7 बजे। मेरे रजिस्ट्रार थे। मैं उनसे कहता था, एक बार एंड में मैंने उनसे कहा कि शाम के टाइम पर कि आप सवेरे 7 बजे हम पहुंचते हैं, रात को 9 बजे हर दिन तक हम काम करते हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था। ये कहाँ का तरीका है, ये क्या तरीका है? तो मुझसे बड़े प्यार से एक दिन कहते हैं 2 साल काम कर ले राजे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर आदत पड़ जाएगी। वो एक चीज़ हमेशा करते थे और पता क्या करते थे कि जब भी कभी परेशानी में होते थे, एक दिन मुझे मालूम था उनकी बहुत बड़ी परेशानी, उनके फादर की तबीयत ख़राब थी। मैंने उन्हें सुबह फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा क्या हाल है? बोले बहुत बढ़िया। मैंने फिर कहा कि आज तो अंकल की तबीयत ख़राब है। बोले हाँ मैं जानता हूँ, उससे तो डील कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर आपने क्यों कहा बहुत बढ़िया? बोले इस सिचुएशन में जब कहूँगा बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया तो 4-5 बार बोलने के बाद में वाकई तबीयत बहुत बढ़िया हो जाएगी और ज़िंदगी जीनी है काम करते हुए भी बहुत बढ़िया वाली सिस्टम में। तो राहुल की कहानी पे पहुँचता हूँ। राहुल की कहानी ये थी कि राहुल ज्वेलरी की स्टोर में काम करता था। जब भी कोई आदमी आता था मुस्कुरा के उससे कहता था बहुत बढ़िया। कभी उसने कोई चीज़ ऐसा हुआ ही नहीं कि रिएक्शन उसका बुरा रहता हो। एक बार बहुत सारे क्रिमिनल्स, डकैत उस ज्वेलरी के स्टोर में घुस जाते हैं और घुसने के बाद में क्योंकि जो लॉकर था उस लॉकर का पासवर्ड उसी को पता था, उसके कनपट्टी पे बंदूक रखते हैं और कहते हैं लॉकर खोलो। बहुत बढ़िया आदमी था। घबराता है, रॉन्ग पासवर्ड डालता है, नहीं खुलता। सबको मालूम था क्योंकि पहले से रेकी हो रखी थी कि इस दुकान के अंदर पासवर्ड राहुल को ही मालूम है। राहुल को चिल्लाकर गाली बक के कहते हैं खोल नहीं तो गोली मार देंगे। राहुल फिर गलत पासवर्ड डालता है। तीसरी बार जब ये बात होती है तो उनमें से एक फायर करता है और एक गोली पेट में लग जाती है राहुल के। राहुल के बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है। किसी तरह से एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उसकी सर्जरी होती है, 3 सर्जरी होती हैं। एंड में 4 महीने बाद घर आता है। 4 महीने में लिटरली ऐसा था कि हालत उसकी कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं, तबीयत उसकी बहुत ख़राब थी। किसी तरह रिकवर कर रहा था लेकिन बच गया। 4 महीने बाद उसका मालिक उसे मिलने आता है। पहले भी मिलता हॉस्पिटल में लेकिन घर पे आता है। घर पे आके उसके पास में जाके बैठता है और बैठ के कहता है राहुल कैसे हो तुम? कहता बहुत बढ़िया। कहते आज भी तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो? बोले हाँ। कहते क्यों? कहते अगर ये बहुत बढ़िया ना सोचा होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। जब मुझे ले गए आधा बेहोश था तो मुझे याद है ओटी की लाइट जल रही थी। सर्जन और नर्स मेरी आंखों की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में भी एक भय था कि ये बचेगा नहीं। नर्स ने मेरी तरफ देखा और कहती है किसी दवा से एलर्जी है क्या? मैं चुप रहा और हंसा। मेरी हल्की सी मुस्कुराहट में बोले कोई एलर्जी है क्या? कहता हाँ। बोले किस चीज़ से? बोला मैंने कहा गोली से। ये सुन के सब हंस दिए और उनकी हंसी में एक खुशी भी थी कि हमको जो ये आदमी मिला है ना ये बचेगा। उन्होंने दूसरी चीज़ मेरी तरफ देखा, एक हल्की सी मेरी आवाज़ थी लेकिन मुझे आज तक याद है बेहोश होने से पहले मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप घबराइए नहीं, मैं बचूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात से बचा तो उनकी कमाल की मेहनत से। जो मैं अस्पताल में रहा मुझे ये समझ में आया कि मेरे लिए, केवल मेरी जान के लिए वो नर्सेस ने और डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत की। बाहर आने के बाद में आज अगर आप आए हैं और मुझसे पूछते हैं कैसा हूँ तो मैं यही तो कहूँगा बहुत बढ़िया, क्योंकि वाकई बहुत बढ़िया हूँ। मानव जीवन में खोने के बाद में फिर वापस आना
बहुत बढ़िया होता है। कहानी यहाँ एंड नहीं होती, क्योंकि कहानी बड़ी गहराई में पता क्या है, इस ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती हैं, पर उन परेशानियों से आप रिएक्ट कैसे करते हैं, आप उन परेशानियों को अपने आप को क्या कहते हैं और कहने के बाद में औरों से क्या कहते हैं, पे डिपेंडेंट होती है आपकी असली कहानी। मैं हमेशा कहता हूँ संडे स्टोरी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रीज़न क्या है, मैंने भी कहीं सुनी, मुझे भी किसी ने बताई, ये स्टोरी मैं भी आपके पास ला रहा हूँ, मुझे सुख मिला, आप आगे देंगे, किसी को सुख मिलेगा। बहुत अच्छा लगा ये संडे स्टोरी आपको बता के। ऐसे ही रूबरू होता रहता हूँ और मेरे चैनल पे फर्टिलिटी के लोग जिनके बेबी नहीं होते उनके लिए काम करता हूँ। न जाने सबको छूती हैं ये कहानियाँ, और उनको भी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, और सबसे बड़ी बात, हमेशा खुश रहिए।